जब भी हम न्यूज़ में वॉर, मार्केट क्रैश, करेंसी डिवैल्यूएशन इस तरह के न्यूज़ सुनते हैं तब एक आम आदमी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जितने भी अल्ट्रा रिच लोग हैं वो इस तरह के सिचुएशन में भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। आखिर वो कौन सी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज है जिनका यूज़ करके अल्ट्रा रिच लोग अपनी वेल्थ को हर क्राइसिस में भी स्टेबल रख पाते हैं या मेंटेन रख पाते हैं? आखिर ये लोग अपनी वेल्थ को कौन सी ऐसी जगह पर रखते हैं जहां किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी भी इनकी वेल्थ को सीज नहीं कर पाती? दुनिया के सबसे अमीर लोग, जितने भी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, सीईओज और जितने भी बिलियनर्स हैं, वो सब अपनी वेल्थ को बचाने के लिए ऑफशोर बैंकिंग सिस्टम का यूज करते हैं। लेकिन ये ऑफशोर बैंकिंग सिस्टम आखिर होता क्या है? अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो अपने पैसों को ऐसे देश में रखना जहाँ के फाइनेंशियल रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इन देशों को ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल केमन आइलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, नॉर्वे, लक्समबर्ग। इन देशों का फाइनेंशियल सिस्टम खास तौर पे प्राइवेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, टैक्स इफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहां पूरी दुनिया टूरिज्म, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड रहती है, वही इन देशों के बीच अपने देश का बैंकिंग और टैक्स लॉ को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए एक दूसरे के बीच कंपटीशन करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिच क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सके। और इन देशों का ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, वो भी बिना कुछ प्रोड्यूस करे। ये फाइनेंशियल सेंटर्स मेनली तीन चीज़ें प्रोवाइड करती है किसी भी एक अमीर इंसान को। नंबर वन, लो या ज़ीरो टैक्स। बहुत सारे जगह पर इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या इस तरह के टैक्स होते ही नहीं हैं। नंबर टू, प्राइवेसी लॉ। जो भी इंसान इनके थ्रू अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करता है, उस इंसान का नाम पब्लिक रिकॉर्ड में कभी नहीं आता। इवन कभी कभी बैंक के रिकॉर्ड में भी उस व्यक्ति का नाम नहीं होता। नंबर थ्री, लूज रिपोर्टिंग सिस्टम। इसमें कोई भी पैसों का हिसाब देना नहीं पड़ता। पैसा किसका है, कहाँ से आया है, आपका इनकम सोर्स क्या है, किस लिए लाया है, इस तरह के सवाल कोई नहीं पूछता। इनका यूज करके विजय माल्या जैसे लोग करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद भी दूसरे देश में एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, बिकॉज ऑफ द ऑफशोर बैंकिंग सिस्टम जो उनकी वेल्थ को लीगली प्रोटेक्ट करता है। इस तरह के बैंकिंग सिस्टम का यूज करके जितने भी बिलियनर्स और अल्ट्रा रिच लोग हैं वो अपने पैसों को अलग अलग देशों में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनके देश में कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी देशों में रखा हुआ पैसा ग्रो करता रहे और सेफ रहे। वॉर के टाइम पे गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पैसे मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने पर खर्च करती है, और उस टाइम पे इन्फ्लेशन हाई पीक पे रहता है, जिस वजह से खाने पीने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। इस तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट सबसे पहले टैक्स इंक्रीज करती है, ताकि अपने देश के लोगों को बेसिक चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। लेकिन जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है, एक तरफ हमें दुश्मनों से भी लड़ना है और दूसरी तरफ हमारे देश के लोगों का ध्यान भी रखना है। इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब गवर्नमेंट की तिजोरी में से बहुत कम पैसा बचता है। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट या तो दूसरे देश से लोन लेती है या अपने देश में जितने भी अमीर लोग हैं उन सब के असेट्स और बैंक अकाउंट सीज करके उनसे जो भी पैसा मिलता है वो यूज करती है वॉर से निपटने के लिए। सबसे पहली बात, ऐसा बहुत रेयरली होता है और हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हो चुका है। इस वजह से जितने भी बिलियनियर्स है, इन्होंने इन सब से बचने के लिए एक अलग से सिस्टम बनाया है। तो ये बिलियनर्स जितने भी टैक्स हेवन कंट्रीज है, जैसे केमन आइलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, इस तरह जो मैंने आपको पहले बताए हैं, उनमें से किसी एक कंट्री में सबसे पहले एक पेपर कंपनी बनाते हैं। और इस पेपर कंपनी की खास बात यह है कि यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं होता, कोई ऑफिस नहीं होता और कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता। लेकिन ये कंपनी 100% पेपर पे रियल होती है, और ये कंपनी लीगली चीज़ें को ओन करती है। तो ऐसी कंपनी बनाने के बाद जितने बिलियनर्स और रिच लोग हैं वो अपनी सारी वेल्थ उस कंपनी के नाम पे कर देते हैं, ताकि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके असेट्स लेना चाहे या सीज करना चाहे तो आप कह सकते हो कि मेरे नाम पे तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो कंपनी के नाम पे है, और कंपनी भी मेरी नहीं है। कंपनी तो लग्जमबर्ग की कोई एक ट्रस्ट चलाती है, और वो ट्रस्ट भी मेरे नाम पे नहीं है। मैं सिर्फ उस ट्रस्ट का एक बेनिफिशियरी हूँ। इस तरह जितने भी रिच लोग हैं वो अपनी वेल्थ को हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करते हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया भर में $10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पैसा ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर में पड़ा है। सिर्फ स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में ही $800 बिलियन पड़े हैं, और हांगकांग, सिंगापुर, लक्समबर्ग, इन देशों में $100 बिलियन पड़ पैसा पड़ा है। मतलब अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट किया गया है, वो भी दुनिया से छुप छुप के। मुझे पता है आज का वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।